वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा किया गया। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट से हुआ। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वेलिथम्पी ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोही से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हेविट था। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी और मराठा के थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की थी। खुदाई खिदमतदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि फ्रंटियर गांधी को, जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्हें खुदाई खिदमतदार के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा है T.R. होम्स ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन था। वर्ष 1907 ईस्वी में के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे दोस्तों। किसने कांग्रेस को जनता का अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के बाद राष्ट्रीय शोक मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं? तो अशोक मेहता और वीर सावरकर हैं। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी का घोषणा पत्र 1858 के द्वारा यह अधिकार प्राप्त हुआ था। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1918 में ईस्वी में बीपी बाडिया के द्वारा हुआ था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो M.N. रॉय थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1936 ईस्वी में हुई। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेट एक्ट लागू होने के बाद किया। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आरसी दत्ता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां और किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां था? तो अड्यार था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आरोप में चलाया गया। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम और नरम दल में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह था दोस्तों। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 1857 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र में
किस विषय पर न्याय नीति की घोषणा की गई? तो भारतीय देशी राज्यों के संबंध में की गई। भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुई 1 अक्टूबर 1926 को। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई? तो गुजराती भाषा में लिखी गई। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय मिलाए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार पर फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन था? तो यह नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल में तथा राज्यों में के विधानसभाओं में कितने स्थान दिए गए थे? तो क्रमशः 71 स्थान और 147 स्थान दिए गए थे। विधायिका मंडल के लिए 71 और राज्यों के विधानसभाओं में के लिए दोस्तों से 147 दिए गए। कांग्रेस 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति था ह्यू रोज। किसने कहा था, मेरे बालक, नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब पेशवा ने किया था। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो 1939 को चुना गया। 1939 ईस्वी में चुना गया। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। 1909 ईस्वी में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो मोतीलाल नेहरू के कारण मिला था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता थी। आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में निकाला जाता था। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की? तो अबुल कलाम आजाद था। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहां से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से किया था। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 ईस्वी में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो गांधी जी ने लौटा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहां एक अस्थायी सरकार की घोषणा की? तो सिंगापुर में की थी। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के आरोप में दी गई थी। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 11 दिसंबर 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 में लागू हुआ। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। यह शब्द किसने कहा था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे।
16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? तो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, इस वजह से। 1923 ईस्वी में C.R. दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उसका उद्देश्य क्या था? तो व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना था। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इस वहन करने में सक्षम हैं। 1929 ईस्वी में 14 सूत्रीय मांगें किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई। 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु भेजा था। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बॉम्बे के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो करो या मरो को नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 14 जुलाई 1945 को 25 जून और से 14 जुलाई 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सांप्रदायिक मतभेद के कारण कोई समझौता नहीं हुआ था दोस्तों। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो C.R. दास का है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? तो 1928 में आया था। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। 1915 ईस्वी में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो महासचिव का था। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 ईस्वी में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था। लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? तो इसकी स्नातक का नाम था चौधरी रहमत अली। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 की घोषणा की थी? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो इटावा के थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे? तो वह ठहरे थे किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। चौरी चौरा कांड
स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाएं हैं? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटनाएं हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो दांडी के नवसारी जिले में किया था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आजाद थे। अगस्त 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बॉम्बे में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ? तो 1908 ईस्वी में घटित हुआ। बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विलायती अली ने किया था। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में किया। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का रहा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे? तो देवबंद स्कूल से थे। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो सैंडर्स हत्याकांड में दी गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय थी तो मैडम भीखाजी कामा थी। मैडम भीखाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता कौन थे? तो MS खान थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो लखनऊ अधिवेशन में किया था। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानडे ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुई। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? तो 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से हुआ था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में की थी। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन है एनी बेसेंट का। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1904 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो 1918 ईस्वी में चलाया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के, अथवा चौथा पशु कौन सा है? तो सांड है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने की थी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो रास बिहारी बोस थे। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मनीराम दत्ता ने किया। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो वह थे दोस्तों फणींद्रनाथ घोष थे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आजाद ने निभाई थी। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में की थी। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरिदेशमुख ने की थी। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका से संपादक कौन थे?
के संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष, तुषार कांति घोष और मोतीलाल घोष थे। यह पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो 1923 में पारित किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? तो क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर में की गई थी। मिदनापुर जो कि तमलुक में की गई थी। भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामी है, ना ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन है महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की? तो तेज बहादुर सप्रू ने की थी। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी है? तो लॉर्ड कैनिंग को दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखन ने सशक्त बनाया था। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो मदन मोहन मालवीय व एमएस अड़े ने 1934 ईस्वी में बनाई थी। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो नाना साहब ने लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया। तो त्रिपुरी अधिवेशन में पारित किया गया था मार्च 1939 में। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार को किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना रहे, वह स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किनका है? तो दयानंद सरस्वती का है। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। 19 मई 1928 से पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो भारत के लिए संविधान की रूपरेखा था। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया? तो कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो तारकनाथ दास ने की थी। 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बारेंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। यह किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो DMWG आर्चर ने दिया था। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में था। स्वतंत्रता से पूर्व किन प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नीली सेनगुप्त की हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग हुए थे 1907 ईस्वी में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई लाहौर में।
कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? तो मार्च 1946 में भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए भेजा गया। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु। किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करूंगा कि जब तक मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं? तो विपिन चंद्र पाल ने कहा था। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत में औपनिवेशिक स्वराज देना। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पूर्णा समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। चलिए फिर से देखते हैं। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, पूर्णा समझौता, जो कि हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? वह था रोलेट एक्ट का लगना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहां किया? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो 23 मार्च 1940 को मनाया था। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। तो गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदो नांग ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध रूख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदो नांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती ने किया? तो गॉर्डिनलियू द्वारा किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लाला हरकिशन लाल और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा की गई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुलिन दास द्वारा की गई थी 1902 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो कैसर ए हिंदी की उपाधि प्रदान की गई। श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलॉजिस्ट हुआ। मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहां से प्रकाशित किए जाते थे? तो लंदन और क्रमशः लंदन व पेरिस से किए जाते थे। इंडियन सोशलिस्ट लंदन से और मैडम कामा का वंदे मातरम पेरिस से प्रकाशित किए जाते थे। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 ईस्वी में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? तो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल था। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1859 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखल अंदाजी व अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू हुआ? तो 1885 में लागू हुआ था। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 में बीजी तिलक द्वारा और दूसरा सितंबर 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो रोलेट एक्ट था। ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध की हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेबराई की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने में अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं को आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? तो खिलाफत आंदोलन के कारण थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन 17 नवंबर से
24 दिसंबर 1932 तक ये कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किसकी कृति है? तो दादा भाई नौरोजी की कृति है। जनता से के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एन.एम. जोशी ने 1911 ईस्वी में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 ईस्वी में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1931 ईस्वी में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? तो नवजीवन पत्र का प्रकाशन किया था। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किन नाटक का अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था। निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे, डेरोजियो, श्री नारायण गुरु और नवाब अब्दुल लतीफ का। तो दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे का था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस संगठन से संबंध, और डेरोजियो का था यंग बंगाल मूवमेंट से। श्री नारायण गुरु का था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से। नवाब अब्दुल लतीफ का संबंध था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी से संबंध था। 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। 1878 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुए, जिसका कार्यकाल था 1876 से 1880। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 ईस्वी में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो आगा खां था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे भारत कब पहुंचे? तो 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचे थे। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 ईस्वी में कौन सा कानून बनाया था? तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो बिहार में किया गया था, जो कि अब झारखंड में है। 1855 से 56 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां ने किया था। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया? तो जॉन निकोलसन ने लिया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटेन में किस दल का सरकार थी? तो श्रमिक दल, लेबर पार्टी की सरकार थी। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे 1920 में, जो कि प्रथम अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्र लिखकर महात्मा गांधी को कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 ईस्वी में की। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर हैं? तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने कहा था। भारत ने प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो D.K. कार्वे ने की थी 1916 ईस्वी में बंबई में। भारत की शैक्षणिक नीति में फेडरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो मैकाले थे। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास के 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, व्यापार मुक्त पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? तो आरसी दत्त ने विभाजित किया था। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। तो वह थे दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। 1857 के विद्रोह के समय के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एक अल्पकालिक था। तो S.N. सेन ने किया था।
भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर डी.बी. पट्टाभी सीतारामैया थे। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। मुस्लिमों ने अलग देश पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई थी? तो 1930 ईस्वी के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उठाई थी। जून 1922 ईस्वी में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति सिविल डिसओबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खान थे। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ है। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियों रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा कि सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय सेफगार्ड तथा संघ प्रदान की जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया हो? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? तो 1876 ईस्वी में की थी। 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? तो फिरोज शाह मेहता ने पढ़ा था। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन था। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की थी। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देश की भक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? तो सरोजनी नायडू ने किया। 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? तो संगठन का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन था दोस्तों, जिसकी वजह से एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों कहा था। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी है। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो ऑर्नेल्ड टॉयनबी का है। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑरलैंडो मोसेटो नाम से प्राप्त किया था। 1906 ईस्वी में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? वी.आर. शिंदे ने की। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों एस.एन. सेन था। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे चित्तरंजन दास। बारदौली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो सरदार की उपाधि प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? तो खादी वस्त्र पहनने की सलाह दी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी ने भीमराव अंबेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? तो बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया? तो रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने कहा था? मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे?
तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह थे। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न थे। न्यू लैंब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जाग कर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। यह तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? तो बहादुर शाह द्वितीय से अनुरोध किया था। वाईकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? तो केरल में चलाया गया। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जॉर्ज एलिसन ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो कूका आंदोलन के सूत्रधार थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतदारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का किया था। सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की? तो द डेक्कन एसोसिएशन ने की थी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो चौधरी खली कुज्जमा की कृति है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 ईस्वी में कहाँ बनाया गया? तो अड्यार में बनाया गया, मद्रास में, जो कि मद्य निषेध प्रोहिबिशन ऑफ लिकर किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की? तो पी त्यागराय चेट्टी तथा टी एम नायर ने की। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? तो वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे तो राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया था? तो कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण अस्तित्व में आया था नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? तो चितरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन सा मिशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। किसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किया किसने किया था? तो बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेन्द्रनाथ दत्त ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? तो चंपक रामन पिल्लई थे। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? तो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से है। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
किससे कौन संबंधित है? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी संबंधित हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? तो मैडम ब्लॉट्सकी एवं कर्नल अलकॉट ने की थी। आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो लोकमान्य गंगाधर तिलक की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? तो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1937 में बनाया गया। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा भारत सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने रखी थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? उनका जन्म बादर का उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने झबुआ मध्य प्रदेश में ग्रहण की थी। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? तो पारसी सुधारक वी.एम. मालबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ था। दोस्तों, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वीकार किया। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो चार्ल्स मेटकॉफ के समय में किए गए, जो कि 1835 से 36 एडी तक चले। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया? तो जामिया मिलिया इस्लामिया को किया गया था। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो घनश्याम दास बिड़ला के नहीं थे। भारत में उग्र न्याय राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? तो राजद्रोह के आधार पर कराया गया। सरकार से घृणा और उसकी अवमानना के कारण चलाया गया था। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रियाएं थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, बॉम्बे से। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो दीवान वेलुथम्पी को दी गई। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम का था? तो मार्ले मिंटो सुधार था। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड स्टेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रारंभ किया गया था? तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी में किया गया। प्रथम चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था। 1912 ईस्वी में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। 1857 की गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के अधिगृहित कर ली है? तो यह घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने निकाला था 1911 ईस्वी में। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहां से प्रारंभ हुआ था? दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहां से प्रारंभ हुआ? तो मद्रास चेन्नई से प्रारंभ हुआ था। द ग्रेट रिबोलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता है। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था।
संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने नहीं लिया। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना थी तो माउंटबेटन योजना थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किया था। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? साइमन कमीशन के कारण किया था। रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो अजीमुल्ला था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन के शासन की घोषणा की। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? तो बैरकपुर में हुआ 29 मार्च 1857 को। धोंधू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से जानते हैं। काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो लीडर समाचार पत्र प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो UN ढेबर ने की थी। UN ढेबर ने की थी दोस्तों अध्यक्षता। मार्च 1925 ईस्वी में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो सरोजनी नायडू ने लिया। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर किया था। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? तो 1898 ईस्वी में किया था। तिलक ने यह घोषणा किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इन्होंने 1916 ईस्वी में यह घोषणा किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने किया था। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिलिथिगो ने कहा था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान था। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? तो जीनत महल नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? तो लॉर्ड क्रॉस था। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? तो लॉर्ड मेयो हो गया था 1872 ईस्वी में। कॉलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो लाला लाजपत राय को बंद किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे। एनी बेसेंट ने किस पत्र पर का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवेल्थ का किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया गया था? तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो मद्रास में किया गया 1887 ईस्वी में। कथन है महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट नॉट लेबल किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रीचरस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा। आउट ऑफ द सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट अ मूवमेंट विच वुड बी लार्जर दैन दैट ऑफ कांग्रेस, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिससे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन था। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना था। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी किस कारण से एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो महाराजा हरि सिंह द्वारा देशी रियासतों के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किए।
हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किए गए थे। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त कर देगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था यह। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो अरविंद घोष ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में की। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो मैसूर राज्य में की गई थी। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने दिया था। मंगल पांडे, जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से था। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रीढ़ बने। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन है महात्मा गांधी का। किसने कहा था? इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी थी? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने लिखी। तमिल पत्रिका कुडी आरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो आर्य समाज ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर के चंद सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो इंडिया पत्रिका निकाली थी। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। यह कथन किसका है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने यह कथन कहा था। यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं? तो एमजी राणा डे ने कहा था। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया था। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला? तो कोल विद्रोह चला था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में किया गया। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनंग फकीर हैं? तो मैरिस फ्रैंक सर्वप्रथम इन्होंने कहा था, उसके बाद चर्चित किया था विंस्टन चर्चिल ने। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में किया था। 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था आर्य समाज ने। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पाथेर दावी पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण लगा दिया गया। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एमएन जोशी, वीवी गिरी तथा मृणाल कांति घोष। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा के में सफल हुए तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1864 ईस्वी में। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो अशोक मेहता की है।
लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया? तो सेंट जेम्स पैलेस में किया गया। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो देशी राज्यों का विलय रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने लिया था। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध कहलाता था। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरता है किस जनपद में? तो नवसारी जनपद में गुजरता है। सॉरी, गुजरात के किस जनपद में है? तो नवसारी जनपद में है। दांडी गुजरात के नवसारी जनपद में है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया? तो कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया था? तो वर्धा बैठक में 1942 में पारित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो संविधान सभा बनाने के लिए हुए थे। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? तो 1940 ईस्वी के अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया? तो पोंचमपल्ली तेलंगाना से शुरू किया। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? तो दिल्ली में किया। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण नहीं हुए। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहां पर था? तो पूर्वी बंगाल में था। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने आरंभ किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने किया था। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो कृपाल सिंह था। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को दी गई। बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ग्रहण की? तो द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत किया था। गणेश सावरकर तथा अनंत कान्हारे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? तो नासिक षड्यंत्र से थे। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? तो अमेरिका था। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में गए थे। किसने कहा था, आई एम विद यू होल हार्टली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम ऑन विद यू, आई एम वन ऑफ यू? तो एनी बेसेंट ने कहा था। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो रैंड और लेफ्टी एस्ट की कर दी थी। कांग्रेस की पूर्व वर्किंग कमेटी और कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को किया गया। पेशावर केस 1922 से 27, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पटना फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। श्रीलंका तब का सीलोन को किस
वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1948 में की गई। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो वी डी सावरकर ने लिखा था। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो 565 थे। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो पाकिस्तान से मिली थी। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस तक दर्शाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ की स्थापना नहीं की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो प्रतिलता वाडेकर ने लिया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ? तो बैसाखी के दिन हुआ। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की लेन देन है? तो फ्रांस की है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गीवर्टी है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, या कथन किसका है? तो जोसेफ मोजनी का है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किनको बोला जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को बोला जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस एवं प्रसा के बीच कब हुई थी? तो 10 मई 1871 में हुई। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? जापान को किया गया था। वारसाई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का किस देश पर आक्रमण था? तो पोलैंड पर था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में इसने पोलैंड पर आक्रमण किया था। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन सा था? तो अमृत बाजार पत्रिका थी। नवरोजी ने धन के निष्कासन को क्या कहे हैं? तो अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, तो हीरोज ने कहा था। 1857 की भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक का नाम है 1857। किन्हें लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो गोविंद गिरी को माना जाता है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाली प्रथम आदिवासी नेता थे जोशनांग। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र में संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र में है। मैकाले का शिक्षा पर रिपोर्ट। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? तो सदगुरु दास बनर्जी ने की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दन मार्तन प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, जिसके संपादक जुगुल किशोर शुक्ल थे। कौन कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार पर एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं? तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। किनको धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किए, तो ए ओहिम को प्रयोग किया था। किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी गई। ये वाक्यांश किनका है? तो महात्मा गांधी का है। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू ने उठाई थी। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो एम एन रॉय ने किया। किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में हुई थी। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन
सांकृत्यायन 1920 ईस्वी में के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे तो छपरा में थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू किया था? तो जर्मनी से किया था। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया था? तो C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराय चेट्टी ने किया था। सॉरी। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि दी महात्मा गांधी को। किसने? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर होता था। तो लाला लाजपत राय ने यह लिखा था। किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई? तो महात्मा फूले ने चलाई। भारत का गैरीबाल्डी किन्हें कहा जाता था? तात्या टोपे को कहा जाता है। किसने यूरोपीय उद्योगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो अलीवर्दी खान ने किया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को कौन सी उपाधि दी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। दीन बंधु F. एंड्रेज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा? तो जानबूझकर की गई हत्या कहा। भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय जाता है मेहर यूसुफ मेहर अली को। किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ? तो काउंट डी लाली था वह। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वह था बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोस फेरेइरा बोसा था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो बिहार से होता था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसके बारे में कहा गया कि वह स्वर्ग से उतरा था? तो क्लाइव को कहा गया था। यह कथन पीट का था। K.M. पडिक्कर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज्य स्थापित किया था? तो डाकुओं का राज्य स्थापित किया। किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि हम सब धर्मों को एक निगाह से देखें और इसलिए उसने अपनी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया? तो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह थे टीपू सुल्तान। प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी? तो श्री S.N. बनर्जी ने दी थी। पेशवा पद को कब समाप्त किया गया? तो 1818 में किया गया। कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। 1921 से 26 तक। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से हुआ था। देवबंद आंदोलन यूपी के किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1866 में हुआ था। हाली पद्धति किससे संबंध रखता है? तो बंधुआ मजदूर से रखता है। 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सैयद अमीर अली ने की थी। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज थॉमसन ने की थी। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनके भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की अंग्रेजों की आंदोलन की पद्धति थी? तो सभा, सम्मेलन, प्रस्ताव आदि थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्र से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो तिलक ने कहा था। लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु किन्हें माने थे? तो मेजनी को माना था।
किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 ईस्वी में नागपुर में की थी। किसने बड़ी बुद्धमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो W. हंटर ने लिखा था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था तो 1918 में मिला दिया गया। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो N.G. रंगा ने किया। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है तो हड़ताल को प्राप्त है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे लगभग। अनाइलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो G.D. बिलरा थे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में S.S. राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंच गए थे और वो लंदन किस हॉल में ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था पटना कॉलेज। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। कौन फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो विक्टर जाकमा ने की थी। बंग बंधु किसे कहा जाता था? तो शेख मुजीर बुरहान को कहा जाता था। शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन यूरोप में का किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? तो माइकल एंजलो की हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जियाटो को कहा जाता है। यूटोपिया पुस्तक का लेखक है तो टॉमस मूर है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब हुआ? तो 1756 से 1763 में हुआ। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन है लुई 14वां का। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 7 बार किए थे। 1748 से 68 के बीच में। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। किनका कथन है? मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन है महात्मा गांधी का। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका पटना से प्रकाशन किए? तो हुंकार पत्रिका प्रकाशित किया था। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत थे। कौन कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? तो अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायल का सहयोग किसने किया था? तो हंसराज ने किया था। राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ते रहे। उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपए भेजा और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। किसने बोला था? तो अंग्रेज अधिकारी एमन ने बोला था राजकुमार शुक्ल को। कौन सा अखबार
ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया तो पायनियर ने किया था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई तो 1843 से हुई। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो इंदौर के होलकरों ने की थी, इंदौर के होलकरों ने नहीं की थी। बंगाल की राजधानी का क्रम था तो ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था तो रेड ड्रैगन था। गेराल्ड ऑन्गियर ने किस शहर की स्थापना की थी तो बॉम्बे ने की थी। गोलकुंड के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान कब दिया था तो 1632 ईस्वी में दिया था। तख्ते हाउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। MC तलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनलवेली में भयंकर दंगे हुए थे तो नाडारों के द्वारा हुए थे। एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है तो चीन को कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई तो 1921 में हुई। यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। इस्तांबुल का पुराना नाम है इस्तांबुल का पुराना नाम है कुस्तंतुनिया है इस्तांबुल का पुराना नाम। ड्यूस के नाम से पुकारा किसे जाता है तो मुसोलिनी को पुकारा जाता है ड्यूस के नाम से। नाजी पार्टी का संस्थापक किसे कहा जाता है तो हिटलर को कहते हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था 15वीं शताब्दी में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक है तो टॉमस पेन है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपकी रुक्मणी प्रकाशन की सार संग्रह बुक से